फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3.1 का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि देखिए क्या पूछ रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, जब हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, परिचय क्लास हुई थी चैप्टर 3 की, ठीक है, तो उसमें हम बताए थे मतलब कौन से आपके संगत होते हैं, कौन से असंगत होते हैं। ठीक है, मतलब जिसका हल होता है, क्या होता है, जिनका हल होता है वे हमारे संगत हैं और जिनका हल नहीं होता है वे हमारे असंगत हैं। मीन जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है, कैसी रेखाएं, देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और हमारी संपाती रेखाएं ये संगत हैं और जो समांतर रेखाएं हैं वो असंगत हैं। मीन जो है देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं जो कि संगत है। ठीक है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक है, ये कैसी रेखाएं हैं, ये हमारी कैसी रेखाएं हैं, ये वाली हो जाएंगी जो है कि संपाती रेखाएं। ये कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं, तो ये भी हमारी संगत है। क्या है, संगत है। लेकिन जहां पर A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 हो, वो हमारी समांतर रेखाएं होती है जिनका कोई हल नहीं होता। ठीक है, जिनका कोई हल नहीं होता, ये हमारी असंगत रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, असंगत रेखाएं हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संगत रेखाएं कौन सी होती हैं, असंगत रेखाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन देखो, तो देखिए क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो लिखिएगा इस समीकरण की तुलना A1/A2, B1/B2 व C1/C2 के रूप में करने पर मीन जो है इसकी तुलना A1/A2, B1/B2 व C1/C2 के रूप में करेंगे तथा इसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखिएगा A1 इक्वल कितना लिखा, 3, A1 इक्वल 3, B1 इक्वल 2 लिखा है, C1 इक्वल कितना लिखा है, देखिए 5 प्लस में है। अब इसको पक्षांतर करना पड़ेगी शायद, तो माइनस नहीं जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर देखिएगा A2 इक्वल कितना हो जाएगा, A2 इक्वल 2 हो जाएगा, B2 इक्वल -3, C2 इक्वल क्या हो जाएगा, अब 7 है, 7 के RHS में LHS लेकर आएंगे -7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया A1 A2, जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2 को वैल्यू आप क्या कर लियो, फाइंड कर लियो। ठीक है, जब इतना वैल्यू आप फाइंड कर लियो, अब इसको A1/A2, B1/B2 व C1/C2 के रूप में लिखो। ठीक है, जब लिखोगे क्या हो जाएगा, देखो A1/A2 इक्वल कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू 3 है, B1 की इक्वल कितना है, 2, ये A1/A2 वैल्यू आ गई, कितना आ गई, 3/2 आ गए। ठीक है, अब B1/B2 वैल्यू लिखो, B1/B2 कितना है, माइनस, ये देखो कितना लिखा है, B1 वैल्यू 2/-3। ठीक, C1/C2 वैल्यू कितना लिखेगा, ये देखिए -5/-7, ये माइनस माइनस कर दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो यह रैखिक समीकरण कैसा है, यह रैखिक समीकरण जो है हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तो यह रैखिक समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई
रेखाओं के लिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, जो है रैखिक समीकरण जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए रैखिक समीकरण कैसा है, संगत है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन वो ये करना है, इसकी तुलना a1/a2 b1/b2 व c1/c2 से करनी है। तो देखिए इस समीकरण की तुलना a1/a2 b1/b2 या c1/c2 से करने पर, तो देखिए a1/a2 देखिए a1 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 इक्वल -3, c1 इक्वल कितना हो जाएगा, +8 और -8 हो जाएगा। जब इसको छापा करेंगे इस साइड लेकर आएंगे -8 हो जाएगा ना। अब आगे a2 इक्वल कितना लिखा है, 4, b2 इक्वल कितना लिखा है, -6, c2 इक्वल कितना लिखा है, -9। इसको एक अच्छा से करेंगे, साइड आएगा ना, क्या होगा, इस साइड आएगा। तब देखिए क्या करेंगे, अब इसको a1/a2 इक्वल कितना हो जाएगा, a1/a2, a1 वैल्यू 2, a2 वैल्यू कितना लिखिएगा, 4 लिखिएगा। फिर b1/b2, b1 वैल्यू -3 लिखी है, अब a2 वैल्यू कितना लिखी, -6 लिखी है। ठीक है, c1/c2, c1 वैल्यू कितना लिखी, -8, c2 वैल्यू -9। तो देखो ये कर लिया जाएगा, -9 कर लिया जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 2, 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, a1/a2 मीन जो है इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, क्या हो गया, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आपका हम ये रेखाएं समांतर हैं, कैसी हैं, समांतर हैं। आपका हम इसका या इनका रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। असंगत इसलिए होगा क्योंकि समांतर जो रेखाएं होती हैं इनका कोई हल नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं होता। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। ठीक है, अब इसकी भी तुलना वैसे करेंगे। ठीक है, ए मतलब कि a1/a2 b1/b2 और c1/, ठीक है, देखिए याद भी कीजिए, इस समीकरण की तुलना a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से करने पर, तो देखिए b1 इक्वल वैल्यू कितना हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, b1 इक्वल कितना हो जाएगी, 5/3 हो जाएगा, c1 इक्वल -7, क्योंकि देखो ये RHS में लिखा है 7 ना, जब LHS में लेकर आगे -7 हो जाएगा। आगे देखो a2 इक्वल कितना हो जाएगा, 9, b2 इक्वल -10, c2 इक्वल 14। ठीक है, अब इसको उसी खाने में लिखिए, a1/a2 b1/b2 व c1/c2 खाने में लिखिए। देखिए a1/a2 इक्वल कितना हो जाएगा, 3/2 × 9। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा साइड कर दिए हैं,
देखिए 3/2 मल्टीप्लाई 9 इसलिए किए, देखिए ये A2 का प्लेस है, A2 का प्लेस पे जब करोगे 3/2 अपान 9/1, ठीक है। जब इसको इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/9 हो जाएगा, तो वही मल्टीप्लाई करके 3 1 3 हो जाएगा और 2 9 जा, और 2 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, यही लिखना है, ठीक है। अब B1/B2 इक्वल कितना हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई -10। C1/C2 क्या हो जाएगा, -7/14। अब जो कट हो रहा हो कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो क्या हो गया, 1/3 इज नॉट इक्वल 1/-3, ठीक, इज नॉट इक्वल -1/3, ठीक है, ये जो इक्वल, अरे A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/A2, क्या हो जाएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। तो ये रेखाएं कैसी हैं, अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, जो कैसी हैं, संगत हैं, ठीक है। मेन जो है इनका हल क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, संगत होगा, ठीक है। अभी क्या होती, संपाती रेखाएं होती तब भी संगत होता, जब समांतर रेखाएं होती असंगत होता, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। आई होप आप लोग समझ गए होंगे वैसे कैसे करना है, ठीक है। तो फिर जैसे मान लीजिए आप समझ गए हैं, लगी की तुलना A1/A2 B1/B2 C1/C2 करो, फिर इसको उसे फॉर्मेट में लिखो, जो सिंपलेस्ट हो रहा है सिंपलेस्ट कर लो, फिर देखिए किसमें जा रहा है, समांतर है कि संपाती है, तो प्रतिच्छेद है, अगर प्रतिच्छेद है तो संगत है, ठीक है, संपाती है तब संगत है, लेकिन अगर समांतर है तो असंगत है, बस हो गया, इजी है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, इस समीकरण की तुलना A1/A2 B1/B2 व C1/C2 के रूप में करने का, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो देखिए A1 इक्वल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, B1 इक्वल -3, C1 इक्वल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा A2 इक्वल कितना हो जाएगा, A2 इक्वल -10 हो जाएगा, B2 इक्वल 6 हो जाएगा, ठीक है। और C2 इक्वल कितना हो जाएगा, C2 इक्वल हो जाएगा -22, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, A1/A2 इक्वल 5/-10, B1/B2 इक्वल कितना हो जाएगा, -3/6 हो जाएगा। आगे C1/C2 इक्वल कितना हो जाएगा, C1/C2 इक्वल कितना हो जाएगा, 11/-20, 11 1 जा 11, 11 2 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 7, तो क्या हो जाएगा, 1/-2 इज नॉट इक्वल -1/2, ठीक है। 1/-2 जो है 1/-2 ये -1/2 के बराबर नहीं है, ठीक है। मेरे बराबर नहीं, क्या हो जाएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई है, ये रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेद करती हुई है, ठीक है। अतः इनका हल कैसे होगा, संगत होगा, अतः इनका हल क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/3 x प्लस 2y इक्वल 8, 2x प्लस 3y इक्वल 12। ठीक है, अब इसको भी लिखेंगे, इस समीकरण की तुलना a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से करेंगे। ठीक है, देखिए a1 इक्वल कितना हो जाएगा 4/3, b1 इक्वल 2 हो जाएगा, b1 इक्वल कितना हो जाएगा, ये इस साइड -8 हो जाएगा, तो अच्छा तक करेंगे। ठीक है, a2 इक्वल कितना हो जाएगा, a2 इक्वल 2 हो जाएगा, b2 इक्वल 3, c2 इक्वल कितना हो जाएगा +12 -12 हो जाएगा, अच्छा तक करेंगे। ठीक है, आप देखिए a1/a2 इक्वल कितना हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई a2 वैल्यू कितना है 2 लिखना। ठीक, b1/b2 वैल्यू कितना हो जाएगी 2/3। ठीक है, और c1/c2 वैल्यू कितना हो जाएगा -8/-12। मास मैच करिएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और जो है 2 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो क्या हो गया 2/3। ठीक है, इक्वल 2/3 इक्वल 2/3। 2/3 इक्वल 2/3 इक्वल 2/3। ठीक है, देखिए अपना हम दी गई रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। जब समपाती है तो इनके कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अपना हम इनका हल कैसा होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं असंगत हैं। यदि संगत है उन्हें ग्राफीय विश्लेषण कीजिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे वैसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये संगत है असंगत है, यदि संगत है तो उन्हें ग्राफीय विश्लेषण उनका मान फाइंड कीजिए। ठीक है, मान निकालना है। ठीक है, अब असंगत है तो कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट नंबर ये क्या हो जाएगा, a1 इक्वल 1, b1 इक्वल 1, c1 इक्वल 5 -5, c1 इक्वल -5। ठीक है, a2 इक्वल 2 हो जाएगा, b2 इक्वल 2, c2 इक्वल -2। ठीक है, अब a1/a2 इक्वल कितना हो जाएगा 1/2, b1/b2 इक्वल कितना हो जाएगा 1/2, c1/c2 इक्वल कितना हो जाएगा -5/-10, मास कर दिया 1/2 5। ठीक, कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ठीक है, ये क्या होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। कैसी रेखाएं अतः दी गई रेखाएं समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती हैं, तथा इनका हल कैसा होगा, इनका हल जो है क्या होगा, इनका हल क्या होगा, संगत होगा। अतः इनका हल संगत होगा। आप देखिए जब इनका हल संगत होगा तो हमें जो है एक्स वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण से देखिए फर्स्ट समीकरण से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल 5। जब देखो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल कितना रखने पर 1 रखेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल रखे तो 1 प्लस वाई इक्वल 5, तो वाई इक्वल 5 -1, तो वाई इक्वल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब जैसे y इक्वल 2 रखा जाए तो y इक्वल जब 2 रखेंगे क्या हो जाएगा
एक्स प्लस टू इक्वल 5, एक्स इक्वल 5 माइनस टू, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसे बॉक्स बना लीजिएगा यहीं पर, एक्स वाई, जब यहाँ एक्स की वैल्यू कितना रखे थे 1 रखे थे, तो वाई वैल्यू कितना आएगी 4, और जब यहाँ वाई वैल्यू 2 रखे थे, एक्स की वैल्यू कितना आएगी 3। अब ऐसे समीकरण 2 में कर लीजिए, समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना लिखा है 2x प्लस 2y इक्वल 10, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए x इक्वल 4 रखने पर, 4 रखने पर, 4 न रखिए 2 रखिए, x इक्वल 2 रखने पर 2 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल 10, तो मिलेगा 4 प्लस 2y इक्वल 10, तो 2y इक्वल 10 माइनस 4, 2y इक्वल कितना हो जाएगा 2y, ये देखो 2y 10 माइनस 4, तो फिर कितना हो जाएगा 4 माइनस 6, y इक्वल 6 अपॉन 2 में कितना हो गया 3, y इक्वल कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर y लिखिए, y इक्वल कितना रखने का 1 रखने का, y बराबर जब 1 रखेंगे तब, जब y बराबर आप 1 रखोगे, ठीक है, देखिए जब y बराबर 1 रखोगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 10, 2x प्लस 2 इक्वल 10, 2x इक्वल 10 माइनस 2, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 8, तो x इक्वल 8 अपॉन 2, 2 या 2 हो जाएगा, x इक्वल कितना होगा 4 होगा। बॉक्स बना लीजिए, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखे थे, तो y वैल्यू कितना आएगी 3, अब यहाँ पर y वैल्यू कितना रखे 1 रखे हैं, x वैल्यू कितना आएगी 4 आएगी। अब ग्राफ बना लीजिए, क्या बनाओगे ग्राफ, ठीक है, यहीं देखो एक छोटा सा ग्राफ बना दे रहे हैं, बीच में 0 रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5। अब देखिए यहाँ पर x वैल्यू कितना है 1 है, x वैल्यू 1 यहाँ पर है, y वैल्यू 4, y वैल्यू 4 ये देखो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 1.4, क्या हो जाएगा 1.4। अगला x वैल्यू कितना है 3, x वैल्यू 3 कहाँ पर है यहाँ पर है, y वैल्यू 2, तो ये देखो 3 और 2 यहाँ मैच करेगा 3.4, इसे लाइन बना लीजिए, ये देखिए, ठीक है, तो समीकरण में आगे कितना लिखा है x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल 12, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 5 होगा। अब अगला बनाइए, देखिए x वैल्यू कितना लिखिए 2 लिखिए, x वैल्यू 2 यहाँ पर होगी, y वैल्यू कितना है 3, y वैल्यू 3 यहाँ पर, तो 2 और 3 मैचिंग कहाँ गया यहीं पर है, 2 कामा 3 हो गया, ठीक है। अगला क्या है x वैल्यू 4 कहाँ पर है, ये है, y वैल्यू 1 कहाँ पर है, ये है यहाँ पर 4.1, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे, जो इसको से मिलाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण आगे क्या लिखा है 2x प्लस 2y इक्वल 10, तो यहाँ लिख दीजिएगा, ये नहीं लिख दीजिएगा 2x प्लस 2y इक्वल 10, मतलब एरो सामने एक एरो रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सटाम में तुम्हारा यहाँ पर आया है, ठीक है, ग्राफिक देखिए आपका हो गया तो, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे, इस समीकरण की तुलना a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 करने पर, देखिए a1 इक्वल कितना हो जाएगा 1, b1 इक्वल -1, c1 इक्वल कितना हो जाएगा, ये देखो पक्षांतर करेंगे -8 हो जाएगा, a2 इक्वल 3, b2 इक्वल कितना हो जाएगा -3, c2 इक्वल कितना हो जाएगा -6, पक्षांतर करेंगे ना इसको -6 हो जाएगा। अब इसको जो है a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 के रूप में लिख लेते हैं, तो देखिए ध्यान से a1 अपान a2
इक्वल कितना हो जाएगा 1/a2 वैल्यू कितना लिखे हो 3 लिखे 1/3। अब b1/b2 b1 वैल्यू -1 और b2 वैल्यू कितना है -3। ठीक है अब अगला क्या है अब c1/c2 c1/c2 तो c1 वैल्यू कितना लिखो -8 अपान c2 वैल्यू -6 माइनस माइनस कट हो गया। ठीक है 2 4 जा 8 2 3 जा 6। अब ये से कट हो गया क्या हो गया 1/3 इक्वल 1/3 इज नॉट इक्वल 4/3। ठीक है मीन जो है क्या हो गया a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक क्या हो गया a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है यहाँ क्या लिखेंगे मतलब दी गई रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं समांतर हैं अतः इनका हल असंगत होगा। इनका हल क्या होगा असंगत होगा। ठीक है आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से अब इसकी भी तुलना कीजिए। ठीक है वो तुलना करोगे a1 इक्वल कितना हो जाएगा 2 b1 इक्वल 1 c1 इक्वल कितना हो जाएगा -6 a2 इक्वल 4 b2 इक्वल -2 c2 इक्वल -4। ठीक है अब a1/a2 देखिए क्या हो जाएगा a1/a2 इक्वल 2/4 b1/b2 इक्वल क्या हो जाएगा 1/-4 क्या हो जाएगा 1/-4। अब c1/c2 क्या हो जाएगा c1/c2 इक्वल कितना हो जाएगा -6/-4। अब ये कर जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 देखो क्या हो गया 1/2 इज नॉट इक्वल 1/-2। ठीक है तो क्या हो गया देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। अतः एक ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं हैं। अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है तथा इनका हल कैसा होगा संगत होगा। क्या होगा जब संगत होगा तो हमें ग्राफे विधि से हल करना है। जब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है तो वही निकाले देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना लिखा है 2x + y - 6 इक्वल 0 से प्रक्षांतर कर लीजिए तो 2x + y = 6। ठीक है अब x की वैल्यू कितना रखेंगे x की वैल्यू आप जो है 1 रखिए क्या रखोगे 1 x इक्वल 1 रखने पर जब 1 रखो क्या हो जाएगा 2 × 1 + y = 6 2 + y = 6 तो y इक्वल कितना हो जाएगा 6 - 2 y इक्वल 4। ठीक है अब क्या रखेंगे y इक्वल क्या रखेंगे y इक्वल जो है आप 2 रखिए 2 रखने पर y इक्वल 2 रखने पर क्या हो जाएगा 2x + 2 = 6 तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा 6 - 2 तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 4 x इक्वल कितना हो जाएगा 4/2 2 या 2 2 या 4 x इक्वल कितना आ जाएगा 2। अब बॉक्स बना लीजिएगा ऐसे x y का f y x वैल्यू कितना रखे थे 1 y वैल्यू कितना है 4 अब यहाँ पे y वैल्यू कितना है 2 x वैल्यू कितना है 2i। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो समीकरण 2 कितना लिखा है 4x - 2i - 4 इसको 4 को पक्षांतर कर लीजिए 4x - 2i = 4 तो क्या हो जाएगा अब देखिए x इक्वल वैल्यू रखिए
इक्वल वैल्यू कितना रखेंगे, तो जो है x इक्वल आपको वैल्यू रखना है, तो फिर आप जो है रखिए 2, x इक्वल 2 रखेंगे सर, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2i इक्वल 4, 8 माइनस 2i इक्वल 4, तो माइनस 2i इक्वल 4 माइनस 8, तो माइनस 2i इक्वल माइनस 4, तो y इक्वल माइनस 4 पान माइनस 2 माइनस माइनस करेंगे तो नंबर 2 दीजिएगा 4, y वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो y वैल्यू 2 आ गई आपकी। अब y वैल्यू लिखिए, y बराबर कितना रखने पर देखिएगा, y इक्वल 2 रखने पर, जब y इक्वल 2 रखेंगे तो 4x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल 4, तो 4x माइनस 4 इक्वल 4, तो 4x इक्वल क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, तो 4x इक्वल क्या हो जाएगा 8, x इक्वल 8 अपॉन 4, 4 इंटू 4 4 दीजिए 8, x वैल्यू कितना है 2 है, बॉक्स में लीजिए एक्स वाई, अब यहाँ पर एक्स वैल्यू कितना रखे थे 2, वाई वैल्यू कितना है 2, एक्स वैल्यू यहाँ पर कितना रखे 2 रखे, वाई वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। अब ग्राफ बनाइए, अब देखिए ध्यान से, ग्राफ बना दिए हैं, ग्राफ बनाने के बाद देखिए इसमें वैल्यू पुट किए हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक्स वैल्यू यहाँ पर 2 है, वाई वैल्यू 2 है, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ कितना है एक्स वैल्यू 1 है, वाई वैल्यू कितना है 4 है, 1.4 हो गया, ये देखो यहाँ बना, ठीक है। अगला वहाँ 0 है, ठीक है, समझ गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 इक्वल कितना हो जाएगा 2, b1 इक्वल -2, c1 इक्वल -2, आप देखिए a2 इक्वल कितना हो जाएगा 4, b2 इक्वल -4, c2 इक्वल -5, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा a1 अपान a2 इक्वल 2 अपान 4, b1 अपान b2 इक्वल कितना हो जाएगा -2 अपान -4 हो जाएगा, और c1 अपान c2 इक्वल कितना हो जाएगा -2 अपान -5 माइनस कर, ये माइनस कर, ये 2 1 जा 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2 2 जा 4, देखो क्या हो जाएगा 1 अपान 2 इक्वल 1 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू अपान 5, ये क्या हो गया a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू 1 अपान 2, तो क्या हो जाएगा बताना, दी गई रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं, दी गई रेखाएं समांतर हैं, अतः इनका हल असंगत होगा, ठीक है। अतः इनका हल कैसा होगा असंगत होगा, ठीक है। अब इस संगत होता तो ग्राफ जिससे लगाते, लेकिन ये असंगत है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग यह समझ गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत